अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली शेर शाहिद। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को स्टार्ट करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्यूरिंग द डेटाबेस टाइप एंड वर्जन ऑन ओरेकल। जो वल्नरेबिलिटी है आज की लैब में वो हमारी अगेन प्रोडक्ट कैटेगरी के फ़िल्टर में है। और अटैकर वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके क्या कर सकता है, वो रिट्रीव करवा सकता है रिजल्ट्स को जो कि उसने अपने इंजेक्टेड क्यूरी के अंदर ऐड किए हैं डेटाबेस में से। तो आज की लैब को जो सॉल्व करने का गोल है वो ये है कि हमें डिस्प्ले करवाना है डेटाबेस का वर्जन स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक्सेस करते हैं आज की लैब को। मेक श्योर कर लें कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बर्ब से पास हो रही है। इनेबल कर लें फॉक्सी प्रॉक्सी को एंड एक्सेस द लैब। हमारे पास होम पेज अवेलेबल है और नेक्स्ट हम अपने चलते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के फ़िल्टर में जो कि वल्नरेबल है। और इसमें इंजेक्ट करके देखेंगे सीक्वल करेक्टर कि क्या ये वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इससे ये चीज़ कंफर्म है कि ये लैब एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। तो बेसिकली हमें जो है इसका वर्जन जो है वो डिटरमिन करना है स्ट्रिंग वर्जन की। तो उसके लिए हमारे पास जो एज़ यूजुअल फर्स्ट स्टेप है हमारा, अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। वो ये है कि हमें देखना है कि हमारी जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं डेटाबेस में वो कितने हैं, फाइंड करना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो इसके लिए हमारे पास ऑर्डर बाय आईडी की क्यूरी है। ऐड करेंगे क्यूरी को और इसको पास करते हैं अपनी क्यूरी को ऑर्डर बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारे पास जो होम पेज है यहाँ पे कॉलम वन अवेलेबल है, बट जो कि हमारे होम पेज पे हिडन है, तो आप उसको देख नहीं सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड कॉलम को चेक करते हैं कि क्या सेकंड कॉलम भी अवेलेबल है हमारी इस पेज पे। तो जैसे ही हम ऑर्डर बाय सेकंड करेंगे और इसको चेक करेंगे, यहाँ पे मिसिंग है हमारा सीक्वल करेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर जो है हमारे पास रीअरेंज हुआ है और ये क्यूरी पास हो चुकी है। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड कॉलम की तरफ कि क्या थर्ड कॉलम भी अवेलेबल है। तो इसके लिए हमारे पास हम थर्ड कॉलम को इंजेक्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे क्यूरी को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर है। ठीक है, अब हमारे पास इसका एक सेकंड वे भी है। ये तो हम डायरेक्ट जो है अपने लैब के जो यूआरएल है उसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। हम चाहें तो हम इसको अपने बर्ब में जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके भी देख सकते हैं। इंटरसेप्शन को ऑन करते हैं और क्लिक करते हैं गिफ्ट्स पे और देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो चुकी है। इस रिक्वेस्ट को अगर हम रिपीटर में सेंड करें, इंटरसेप्शन को ऑफ करेंगे और चलते हैं रिपीटर में, तो यही काम जो हमने वहाँ किया है हम यहाँ पे भी करके देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं कि आप सिंपली 200 का रिस्पॉन्स है। अगर मैं इसमें सीक्वल करेक्टर कमेंट का इंजेक्ट करूं और फिर इस रिक्वेस्ट को सेंड करूं, तो आप देख सकते हैं कि स्टिल हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है, मींस दिस इज वल्नरेबल फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन। और अगेन इसमें अब हम ऑर्डर बाय वही कमांड अगर हम ऐड करें और चेक करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें इसको यूआरएल इनकोड करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब हम वर्ब में रिक्वेस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम उसको यूआरएल इनकोड करके सेंड करते हैं। तो कंट्रोल यू उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को, तो स्टिल हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और अगर हम इसको
कॉलम 3 के साथ चेक करें तो क्या स्टिल हमारे पास ओके रिस्पॉन्स देख सकते हैं आप, हमारे पास 500 इंटरनल सर्वर एरर प्रोड्यूस हुआ है। तो इससे ये चीज़ तो हमारे पास कंफर्म है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो कॉलम है वो हमारे पास 2 है, और थर्ड में हमें एरर रिसीव हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2, और थर्ड पे हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमें डिटरमाइन करना है डाटा टाइप को कि इसका कॉलम का डाटा टाइप क्या है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास यूनियन अटैक के लिए यूनियन सेलेक्ट क्यूरी है। हम दोनों कॉलम्स में, फर्स्ट कॉलम में भी और सेकंड कॉलम में भी इकट्ठे साइमल्टेनियसली डाटा टाइप को टेक्स्ट करके इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। क्या ये हमें कंबाइन फॉर्म में रिजल्ट जनरेट करके देता है। यहाँ से इसको इसके साथ रिप्लेस करेंगे और अगेन इसको URL इनकोड करेंगे कंट्रोल U की हेल्प से और सेंड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न ये हो सकती है कि वेदर हम जिस डेटाबेस के सिंटैक्स को इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं वो इस लैब की डेटाबेस के साथ जो है वो कंपैटिबल नहीं है। मींस ये सिंटैक्स जो है हमारे पास पोस्ट ग्री एसक्यूएल के लिए है। किसके लिए? पोस्ट ग्री एसक्यूएल के लिए। ठीक है, क्या हमारी ओरेकल के अंदर ये एप्लीकेबल होगा? नहीं, ओरेकल का जो सिंटैक्स है हमारे पास वो डिफरेंट है। तो अगर हम जाके सेलेक्ट स्टेटमेंट में ओरेकल का सिंटैक्स देखें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेलेक्ट है, कॉलम नेम है, और देन हमारे पास फ्रॉम टेबल है। टेबल नेम के कौन सी टेबल में से आप डाटा को रिट्रीव करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो हम अब यहाँ पे हमें टेबल नेम भी ऐड करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास टेबल कौन सा अवेलेबल है, टेबल तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप इसमें हमारे पास एक डमी टेबल भी ले सकते हैं। अगर हम अपनी लैब के हिंट में जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ड्यूल के नेम से एक डमी टेबल अवेलेबल है। हम एक डमी टेबल ले लेंगे और जिसका नेम होगा ड्यूल। ये बिल्ट इन हमारे पास अवेलेबल है ओरेकल में। अगर हम यहाँ लिखें ओरेकल और एक ओरेकल के लिए क्यूरी जनरेट करें तो वो हमारे पास बनेगी फ्रॉम ड्यूल। अब इसको इंजेक्ट करके देखते हैं कि क्या ये हमारे पास रिजल्ट परफॉर्म कर रही है। यूनियन, इसको इसके साथ रिप्लेस करेंगे, अगेन URL इनकोड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे पास रिजल्ट रिसीव होता है या नहीं। अब हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या रिसीव होता है। हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है। हम फर्दर चेक भी करेंगे कि क्या हमारे पास ये अवेलेबल है सिंटैक्स। ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये ए और ए हमारे पास दो कॉलम ए कॉलम बी के लिए जो हमने दोनों में ए स्ट्रिंग को इंजेक्ट किया है वो हमारे पास अवेलेबल है। ये बेसिकली इस तरह जो है निकलेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट जो है रिस्पॉन्स जो है वो अवेलेबल है। तो अब हमारा लास्ट और थर्ड स्टेप जो है वो हमें आउटपुट जनरेट करना है डेटाबेस के वर्जन का। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो हर डेटाबेस के वर्जन के अकॉर्डिंग वो वेरी करती है। तो हम जाके अपनी इंजेक्शन की चीट शीट से उस डेटाबेस के वर्जन के लिए जो कमांड है उसको देख सकते हैं कि हमारी डेटाबेस ओरेकल है, और ओरेकल के लिए जो हमारे पास कमांड है, हमारे पास 2 कमांड्स हैं। फर्स्ट वाली को चेक करते हैं कि क्या ये एप्लीकेबल है। इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और अब हम एक क्यूरी जनरेट करेंगे जो कि हमारी डेटाबेस के वर्जन के लिए ओरेकल के हम यूज़ करेंगे। जनरेट करते हैं क्यूरी। क्यूरी हम जनरेट कर रहे हैं ओरेकल के लिए,
और इसमें हमें यूनियन अटैक परफॉर्म करना है, तो यूनियन और सीक्वल करेक्टर सेलेक्ट बैनर कोमा सेकंड कॉलम ऐड करेंगे और फ्रॉम दी वर्जन एंड होपफुली हमारी जो क्यूरी है वो प्रिपेयर्ड है, रेडी है। इसको अगर हम कॉपी करें और अपनी रिक्वेस्ट के अंदर इसको पास करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारे पास होपफुली हमारी डिज़ायर्ड रिजल्ट जनरेट होता है या नहीं। इसको URL इनकोड करेंगे, कंट्रोल U, और सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को। हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, इसकी रीज़न ओके यस गॉट इट। हमने यहाँ पे अपने कमेंट के करेक्टर को सीक्वल करेक्टर को मिस किया है। अगेन इसको रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 200 ओके का रिस्पांस है। और अगर हम यहाँ पे ओरेकल को सर्च करें, हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन रिलीज कंप्लीट डिटेल के साथ वर्जन स्ट्रिंग अवेलेबल है। और अगर हम अपनी लैब पे चलें तो होपफुली ये जो है वो सॉल्व हो चुकी होगी। यस गॉट इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सॉल्व द लैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इस चैनल पे इसी तरह की मज़ीद लैब्स और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कंटेंट लेके आता रहूँगा। See you guys soon in the next video. Until then, take care of yourselves. Thank you.